ओम शांति। आज 25 नवंबर 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी। रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी। उत्तर है, हे रूहानी बच्चे, तुम रूहानी सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डियां दो। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रतन मिले हैं उनका दान करो, यही है सच्ची सेवा। तो बाबा ने एक कर्मणा सेवा जो दधीची ऋषि मिसल अर्थात दधीची ने विश्व सेवा अर्थ विश्व कल्याण के अर्थ अपनी हड्डियां भी शस्त्र बनाने में दे दी। तो ऐसे ही हम आत्माएं भी इस शरीर के द्वारा अर्थात कर्मणा सेवा करके यज्ञ सेवा में रूहानी सेवा में इन हड्डियों को लगाए। और दूसरी सेवा बाबा ने कही, जो बाबा से अविनाशी ज्ञान रतन मिलते हैं वो उसका दान करना है। यही है सच्ची सेवा। ऐसी सेवा करने वाले की मत कोई भी मनुष्य दे नहीं सकता। रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे, तकदीर ऊंच बनती जाएगी। मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो। सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, उन्होंने तो गीत बना दिया है। जैसे कोई की सगाई होती है तो यह पक्का ही है कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई विरला ऐसे जो होते हैं आपस में नहीं बनती तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो कि हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। ये प्रतिज्ञा हमने किसके साथ की है? ईश्वर के साथ। जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। यह अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है बाहर सेंटर पर हो न सके। यहाँ तुम समझेंगे कि बाप दादा आया कि आया। बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। तो वहां हम सम्मुख मिलन मनाते हैं, इसलिए बाप दादा आया कि आया हम बाप दादा का आह्वान करते हैं। और सेंटर में मुरली सुनने आते हैं तो कि चलो अभी हम बाबा की मुरली सुनने के लिए जा रहे हैं। यहाँ और वहां में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो। जब बाबा मिलन मनाते जाते हैं उस समय हम सम्मुख बैठे हुए होते हैं। तो जब सम्मुख मिलन होता है तो उस समय का अनुभव, उस समय की स्थिति बहुत ऊंची होती है। वहां तुम सम्मुख नहीं हो, वहां माना सेंटर पर सम्मुख नहीं है, लेकिन हम
बाबा की मुरली सुनते हैं जो बाबा ने सुनाई है। चाहते हो सम्मुख जाकर मुरली सुने? यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया कि बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं वहां समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु यह ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं रहती। कोई को संबंधी याद आएगा। बुद्धि एक गुरु के साथ भी ठहरती नहीं है, एक में एकाग्र नहीं होती है। कोई विरलाई होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहां भी ऐसे है, ऐसे नहीं कि सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। यहाँ बैठे हैं तो सब शिव बाबा की याद में रहते हैं, बुद्धि इधर उधर भागती रहती है, बुद्धि दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा के सम्मुख रहने में तो हो सौभाग्य, है ना, कि आत्मा सारा दिन बाबा के सानिध्य में रहे, निरंतर स्मृति स्वरूप रहे, तो उस आत्मा का भाग्य का दरवाजा ही, भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। स्थायी याद में कोई बिरला ही रहते हैं। यहाँ शिव बाबा के सम्मुख रहने में तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। मधुबन में जब जाते हैं कितना पवित्र वातावरण, दादियों का संग, बाप दादा के सम्मुख बैठ करके हम मुरली सुनते हैं, स्थायी खुशी रहनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, यह यहाँ का गाया हुआ है। यहाँ तुम बाबा की याद में बैठे हो, जानते हो अभी हम ईश्वर के बने हैं, फिर दैवी गोद में होंगे। भल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात चलते हैं। इस चित्र में यह करेक्शन करे या लिखे, परंतु अच्छे बच्चे होंगे तो समझेंगे कि अभी तो बाप से ही सुनना है, और कोई संकल्प आने नहीं देंगे कि जब मुरली सुनेंगे बाबा को याद करने बैठेंगे तब अपने मन को प्रोग्राम दे देंगे कि अब मुरली सुनने बैठे हैं और कोई संकल्प मन तुम्हें सहयोग देना है, तो और कोई संकल्प आने ही नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आई है, तो बाप से ही बुद्धि योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं, कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, क्योंकि बुद्धि और तरफ भटक रही है, तो उस समय बाबा जो सुनाएंगे वो अंदर जाएगा नहीं, कच्चे हो जाएंगे। धारणा नहीं होगी तो कच्चे हो जाएंगे। एक दो बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो आदत पक्की हो जाती है कि मुरली सुनने बैठे हैं, बुद्धि भटक रही है, पॉइंट मिस हो गई, फिर वो प्रैक्टिकल धारणा नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं मुरली सुनते फिर वही आदत बन जाएगी बुद्धि को भटकाने की। किसी को उबासी आती है, किसी को नींद आती है, कोई कोई और कोई ख्यालातों में होते हैं, मना बुद्धि इधर उधर चलती रहेगी। मित्र संबंधी याद आएंगे, बिजनेस याद आएगा, किसी से कोई घटना घटी है वो याद आएगी, अर्थात बुद्धि एक तरफ स्थिर नहीं है। फिर कितना भी सुनता रहेगा धारणा होगी नहीं, इसको सुना नहीं सकेंगे। धारणा नहीं होगी तो किसी को ज्ञान सुना भी नहीं सकते हैं। जिसको धारणा होगी उसको सर्विस का शौक होगा, चलता रहेगा।
सर्विस करने के लिए उछलता रहेगा। जाकर धन दान करूं, क्योंकि यह धन एक बाप के सिवाय और कोई के पास है नहीं। बाप यह भी जानते हैं सबको धारणा हो न सके, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच नहीं बन सकती है। फिर कोई स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं, जैसे भोजन पकाते हैं खिलाते हैं, यह भी सब्जेक्ट है ना। सर्विस का जिनको शौक होगा वह मुख से कहने बिना रहेंगे नहीं, ज्ञान सुनाए बिगर वो रहेंगे नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं कि कहाँ देहाभिमान तो नहीं है, सर्विस का शौक है, ज्ञान सुनाए बिगर रहेंगे नहीं। फिर बाबा देखते हैं कि ज्ञान सुनाते सुनाते देहाभिमान तो नहीं आ गया, बड़े का रिगार्ड रखते हैं वह नहीं। बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है ना। हाँ, कोई छोटा भी होशियार हो जाता है तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गलत कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना, ये अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी समझाने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना, लाखों प्रजा चाहिए और तो कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा रानी प्रजा सब यहाँ बनने हैं, कितनी सर्विस करनी चाहिए। बच्चों की बुद्धि में है अभी हम ब्राह्मण बने हैं, घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था अपनी रहती है, घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाबा कहते घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाबा कहते घर में भल रहो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, हमारा अब बाप से काम है। यह भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने ये ज्ञान लिया था वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान है ना, बाप के पास भी ज्ञान है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है। कैसा बनना है? बाप जैसा। बाप निराकार है, हमें भी निराकार बनना है। बाप गुणों का सागर है, हमें भी गुणों का मास्टर, गुणों का सागर बनना है। सर्वशक्तियों से संपन्न बनना है। पॉइंट धारण करनी है, सब पॉइंट एक साथ नहीं समझाई जाती है। लक्ष्य पक्का रखा जाता है, विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही विनाश है जिसका गायन है महाभारी लड़ाई का जो गायन है वो बाबा कहता यही। सत्युग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं, वह तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर बड़े होते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान से उतरती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। ये सब बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो ये बुद्धि में रखना है। सम्मुख मुरली सुन रहे हैं, बाबा कहते ये बुद्धि में रखो। शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लेते हैं। नोट्स लेना
अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएगी। सुना कि नोट्स लेनी है, क्योंकि फिर तो कारोबार में बिजी हो जाते तो याद नहीं रहती है। बाबा कहता है लिखा हुआ होगा तो तुरंत पढ़ भी सकते हैं, भूल गए तो पढ़ लेवे, फिर बुद्धि में ज्ञान की पॉइंट आ जाएगी। और वैसे भी हम कहते आजकल तो कहते कि मोबाइल में तो सब कुछ आता ही है ना, लेकिन इतना जरूर याद रखना है कि मोबाइल में जितना जल्दी आता है उतना जल्दी डिलीट भी कर लेते हैं, और जो प्रिंट होता है ना वो पढ़ते हैं ना तो यहाँ भी प्रिंट होता है। इसलिए बाबा कहता है, और खुद जब पॉइंट्स लिखते हैं ना तो वो स्मृति में रहती है। इसलिए मुरली की पॉइंट्स की नोट्स लेनी है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के हाथ में नोटबुक और पेन तो होती ही है। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको इतना खजाना दिया था, सत्युग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से कम हो गया, खुशी भी कम होती गई, कुछ न कुछ विकर्म होने लगे, उतरते उतरते कलाएं कम होती होती जाती है। सतो प्रधान सतो रजो तमो की स्टेजेस होती है ना। सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं, तमो प्रधान में भी आहिस्ते आहिस्ते उतरते हो, उसमें भी सतो रजो तमो स्टेजेस आएगी। फट से तमो प्रधान नहीं बनेंगे, धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरते हैं, कला कम होती है, अभी जंप लगाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसके लिए टाइम बाकी थोड़ा है। गाया हुआ भी है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड़ गुड़ टूट जाते हैं, जैसे कोई मनुष्य अपना जीव घात करते हैं। आत्मघात नहीं, जीव घात कहा जाता है, शरीर का घात। ऐसे यह भी आत्मा का घात हो जाता है। विकार, काम विकार के वशीभूत आत्मा हो गई तो आत्मा का घात किया, की कमाई सब खत्म हो जाती है। यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है कि हमने बाप को याद कर कितनी भविष्य के लिए कमाई की, कितने अंधों की लाठी बने। घर घर में पैगाम देना है कि यह पुरानी दुनिया बदल रही है, बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। सीढ़ी में दिखाया है, यह बनाने में मेहनत लगती है, सारा दिन ख्यालात चलता रहता है कि ऐसा सहज बनावे जो कोई समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है, बाबा ने आह्वान किया, तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है। बाबा का महावाक्य है। जब बाबा ने कहा है
तो देख रहे हैं हम सेवा कैसी विहंग मार की हो रही है। तुम जानते हो हमारा क्लास कब तक चलेगा? वह तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं, तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं। समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सद्गति दाता आएगा। फिर जो हमारे चेले हैं उनकी गति हो जाएगी। फिर हम भी जाकर ज्योति में समा जाएंगे, परंतु ऐसा तो है नहीं कि न उनके चेले की गति होती है न उनकी होती है। तुम जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं, तो अमर बाबा जो कहते हैं वह मानना भी चाहिए। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी कम मिलेगा। याद नहीं किया, पवित्र स्वयं को नहीं बनाया, तो पद भी कम और फिर सजाएगी, तो लॉस ही लॉस है। सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे दधीची ऋषि का मिसाल है, हड्डियां भी सर्विस में दे दी। अपने शरीर का भी ख्याल नहीं करके सर्विस में रहना है, इसको कहा जाता है हड्डी सर्विस। और दूसरा है रूहानी हड्डी सर्विस। एक तो बाबा ने कहा कर्मणा सेवा, उसमें थकना नहीं है, हड्डियों को इस सर्विस में लगाना है। और दूसरी रूहानी हड्डी सर्विस, रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे, ज्ञान धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में जो मनुष्य सर्विस करते हैं वह है जिस्मानी, शास्त्र बैठ सुनाते हैं, वह कोई रूहानी सर्विस नहीं है। रूहानी सर्विस सिर्फ बाप ही सिखलाते हैं, स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों को अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। तुम अब तैयारी कर रहे हो। कौन सी तैयारी कर रहे हैं हम? बाबा कहते हैं तुम अब तैयारी कर रहे हो, तो कहाँ जाना है जो हम तैयारी कर रहे हो और कैसे जाना है? तो तुम अब तैयारी कर रहे हो सत्युग नई दुनिया में जाने के लिए। तो कर रहे हैं ना हम बच्चे, ज्ञान योग धारणा, ज्ञान सुन करके उस ज्ञान को धारण करने के लिए योग करते हैं, जो योग से आत्मा में शक्ति आती है, जो वो प्रैक्टिकल ज्ञान की धारणा कर सके। वहां तुमसे कोई विकर्म नहीं होगा, वह है राम राज्य। वहां होते ही थोड़े हैं, वह थोड़े मनुष्य जाकर पढ़ेंगे। अभी तो रावण राज्य में सब दुखी है। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है। यह चित्र बनाने के लिए मशीनरी चाहिए। उस गवर्नमेंट की रोज अखबारें कितनी छपती है, कितनी कारोबार चलती है, यहाँ तो सब हाथ से बनाना पड़ता है। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह नॉलेज कोई के पास नहीं है। कौन सी नॉलेज? पवित्र बनने की नॉलेज किसी के भी पास नहीं है। इसलिए बाबा कहता है जब
तुम बच्चों के पास ये नॉलेज है तो पवित्र बनो। कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है, और धर्मों का समाचार कहाँ है? वह भी इस गोले में लगा हुआ है, वह नई दुनिया में तो आते ही नहीं है। उन्हों को शांति मिलती है, भारतवासी ही स्वर्ग में थे। भारत में ही बाप राजयोग सिखलाने आते हैं, इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग सब पसंद करते हैं। इस चित्र से वह खुद ही समझ जाएंगे बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। अपने धर्म को भी समझ जाएंगे, जैसे क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, इस समय वह भी बेगर रूप में है, सभी तमो प्रधान है। यह रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो कि हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है, पैसा हम क्या करेंगे? तुम ये सुनो और दूसरों को सुनाने के लिए चित्र आदि छपाओ, इन चित्रों से काम लेना है। हॉल बनाओ जहां ये नॉलेज सुनाई जाए, बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे? तुम्हारे ही घर का कल्याण होना है, इसलिए बाबा कहते हैं तुम अपने पैसे को बाबा की सर्विस में लगाओ, सफल करो सेवा में। तुम सिर्फ प्रबंध करो, बहुत आकर सुनेंगे। हॉल लो, चित्र छपवाओ, किताबें छपवाओ, बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां लगवाओ, उसके लिए जो खर्चा होता है वो करो। रचना और रचता की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, यह तो मनुष्य को ही समझनी है। विलायत वाले यह नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे। सबको बाप का परिचय देना है, समझेंगे यह नॉलेज गॉड फादर के सिवाय कोई दे न सके। कहते हैं खुदा ने बहिष्ठ स्थापन किया, परंतु वह कैसे आते हैं ये किसको पता नहीं। कैसे आकर के बहिष्ठ स्थापन करते हैं वो तो पता नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए भी पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करना चाहिए। भारत में हुनर दिखाए तब बाहर भेजेंगे। यह मनुष्य जानेंगे नई दुनिया बनने में कोई देर थोड़ी लगती है, कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान बन जाते हैं। जितना बहुत कारीगर होंगे उतना जल्दी मकान बनेंगे। कितना आजकल तो साइंस के साधन इतने हो गए हैं जो बनाने में समय नहीं लगता, 1 मास में भी मकान बना सकते हैं। कारीगर सामान आदि सब तैयार हो फिर बनने में देरी थोड़ी लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनते हैं, मिनट मोटर बना, इतना क्विक। तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी तो बहुत तुम्हारे को मिल जाते हैं, और मकान भी उसी के ही बनते हैं, सोने की ईंटों के मकान बनेंगे, फिर उसमें हीरे लगेंगे। खानियों से सोना चांदी हीरे आदि ले आते हैं। हुनर तो सब सीख रहे हैं। साइंस का कितना घमंड है, यही साइंस फिर वहां भी काम आएगी।
यहाँ सीखने वाले वहां दूसरे जन्म में काम में आएंगे। जो हुनर यहाँ सीखते हैं वो हुनर वाले संस्कार ले जा करके वहां भी काम में लाते हैं। उस समय तो सारी नई दुनिया हो जाती है। रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। 5 तत्व भी कायदे मुजिब सर्विस में रहते हैं। स्वर्ग बन जाता है। वहां कोई उपद्रव नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं है, सभी सतो प्रधान है। सबसे अच्छी बात है कि बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप जो फुर्ना देते हैं उसको धारण करना और दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा हो जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी। सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है। कार्य करते रहे, दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है। अपनी भी उन्नति करनी है। सेवा में तो उन्नति को पाना है, लेकिन स्वयं की उन्नति भी साथ साथ करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आप पहला है आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर उसका दान करना है। दूसरा, एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना है। दूसरे ख्यालातों में बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान, ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहां चाहो वहां चलाते हो व कर्म में लगाते हो स्थूल हाथ पांव को, वैसे संकल्प व बुद्धि को जहां लगाने चाहो वहां लगा सको। इसे ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। श्लोगन है, स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति को पावरफुल बनाना है तो परिस्थिति आप ही छोटी हो जाएगी। एक लाइन खींची हुई है, उसको छोटी बनाना है बिना मिटाई, तो क्या करना है? दूसरी एक और लाइन बड़ी खींच लो, वो आप ही छोटी हो जाएगी। ऐसे ही बाबा भी कहते हैं, स्वस्थिति को हम ऊंची बना लेंगे तो परिस्थिति आप ही छोटी हो जाएगी। आज का स्वमान है, मैं मास्टर स्नेह का सागर हूं। मैं मास्टर स्नेह का सागर हूं। तो उसकी डिटेल है, हर व्यक्ति को बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो। सुनो या सोचो तो कभी जोश व क्रोध नहीं आएगा। आप मास्टर स्नेह के सागर हो तो आपके नयन, चैन, वृत्ति, दृष्टि में
जरा भी और कोई भाव नहीं आ सकता। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करते। बेपरवाह बादशाह बनो, तब आपकी श्रेष्ठ वृत्तियों से शक्तिशाली वायुमंडल बनेगा। तो मास्टर स्नेह के सागर बनकर के वृत्ति द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने की सेवा करें। बाबा को याद करें। मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है, मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है, भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा। दुनिया की गर्दिशें क्या इसको छिपा सकेंगी, माया की आंधियाँ ना इसको बुझा सकेंगी। दुनिया की गर्दिशें क्या इसको छिपा सकेंगे, माया की आंधियाँ ना इसको बुझा सकेंगे। फानूस बन हिफाजत मेरी वो कर रहा है, फानूस बन हिफाजत मेरी वो कर रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है, भगवान मेरी ज्योति जग